पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि और आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। मतलब कि आपका कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उन सभी के बारे में जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्टैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लासिफिकेशन, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की जो कि है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए, कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। आपका कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में सबसे पहला कंपोनेंट आपका होता है मेन स्विच, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तीसरा होता है पुश बटन, चौथा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, पांचवा होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, छठवां होता है फ्यूज, सातवां होता है आपका लिमिट स्विच और आठवां होता है फ्लोट स्विच। ठीक, ये सभी कंपोनेंट आपके होते हैं आपके कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट के। अब इन सभी के बारे में जो कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। आपका देखिए, जो मेन स्विच होता है मतलब कि मुख्य स्विच, ठीक, यह एक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है जिसका यूज मोटर की मुख्य सप्लाई को जोड़ना या बंद करना होता है। मतलब कि इसको क्लोज या ओपन करना होता है, करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो मेन स्विच होता है वो क्या करता है, आपकी सप्लाई को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, मुख्य स्विच में जनरली 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 वोल्ट ग्रेडेड के HRC फ्यूज लगे होते हैं। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपके HRC फ्यूज लगे हुए हैं और ये क्या है, आपका मेन स्विच का डायग्राम है। आपकी देखिए, इस तरह से आपकी ये क्या है, सप्लाई ऑफ है और जब आपके ये सारे HRC फ्यूज इस तरह से जुड़ जाएंगे तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला कंपोनेंट हमारा क्या है, अगला कंपोनेंट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में हम जाने। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मोटर के स्टेटर को सप्लाई देने के लिए निर्धारित रेटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का यूज किया जाता है। देखिए, अगर मोटर को हमें सप्लाई स्टार्ट करना होगा तो उसको सप्लाई देने के लिए हमको जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की बोर्ड की आवश्यकता होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फ्यूज, बस बार आदि लगे होते हैं, साथ ही अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी इसमें लगे होते हैं। इसका मुख्य कार्य सप्लाई को बांटना होता है। क्या करना है, जैसा कि नाम ही है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब कि बांटना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सप्लाई को बांटना होता है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये आपकी सप्लाई टू फर्स्ट मोटर है, ये सप्लाई टू सेकंड मोटर, मतलब कि यहाँ पर पहली मोटर को सप्लाई मिल रही है और यहाँ पर दूसरी मोटर को सप्लाई मिल रही है। ये आपके फ्यूजेस लगे हुए हैं। ठीक, ये आपका है ELCB। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका RYB, ये 3 तार आपके लगे हुए हैं और यहाँ पर इनको जो किया कनेक्ट किया गया है, तो क्या, टू मेन स्विच से जो कि इसको कनेक्ट किया गया है। ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। अब इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का कंपोनेंट आपका पुश बटन। देखिए, यह सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए यूज की जाती है। यह इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। देखिए, आपका जो पुश बटन होता है इसका यूज हम सर्किट को आपका ओपन और क्लोज करने में या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहला होता है NO पुश बटन, ठीक, दूसरा होता है NC पुश बटन। देखिए, NO का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन पुश बटन और नॉर्मली क्लोज पुश बटन। नॉर्मली ओपन पुश बटन का कार्य होता है क्या, यह सर्किट को ऑन करता है और नॉर्मली क्लोज बटन का कार्य होता है आपका, ये आपका जो कि है सर्किट को ऑफ करता है। अब NO और नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का डायग्राम आपके यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, नॉर्मली ओपन में आपका ये स्विच ऊपर रहेगा, नॉर्मली क्लोज में इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के स्पर्श करेगा आपका ये स्विच। ठीक है, अब चौथा कंपोनेंट हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। देखिए, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए कॉन्टैक्टर को मैन्युअली ऑपरेट ना करके आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स द्वारा ऑपरेट कराया जाता है, तो इस प्रकार के कॉन्टैक्टर को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल को आवश्यक वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है, इसकी कॉइल को हम क्या करते हैं, आवश्यक वोल्टेज सप्लाई से जो कि है जोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए अब इसी में आगे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में कि जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की रेटिंग देखिए कॉइल वोल्टेज क्या होता है आपका 440 वोल्ट से 220 वोल्ट तक। करंट आपका होता है 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर आदि। इसके बाद आपका कॉन्टैक्टर कॉम्बिनेशन आपका होता है कितना, 2NO का प्लस 2NC, मतलब कि 2 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्टर और 2 नॉर्मली क्लोज, या फिर 2 नॉर्मली ओपन प्लस के 3 नॉर्मली क्लोज, या फिर 3 नॉर्मली ओपन और 3 नॉर्मली क्लोज आदि। ठीक, इस तरह से आप जो कि इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका NO नॉर्मली ओपन, ये है NC नॉर्मली क्लोज, और यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके दिखाएं तो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज ये दोनों आपके क्या हो गए, इसमें कंबाइंड हो गए हैं। देखिए जब लोड प्रोटेक्ट, अब इसके बाद आपका जो 5वां कंपोनेंट आता है क्या, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए मोटर कंट्रोल सर्किट में ओवरलोड रिले का यूज किया जाता है। देखिए मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर कंट्रोल सर्किट में ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। अधिक धारा फ्लो होने पर OLR आपका स्टार्टर, OLR स्टार्टर मतलब कि ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले स्टार्टर को डी एनर्जाइड कर देते हैं। मतलब कि आपका ऊर्जावान जो रिले होती है उसको आपका डी एनर्जाइड कर देते हैं, मतलब कि बिना ऊर्जावान, और मोटर को पावर सप्लाई से अलग कर देती है। इसके अंतर्गत आपके 2 तरह के OLR आते हैं। आपका एक तो मैग्नेटिक ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले और दूसरा होती है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। देखिए सबसे पहले हम ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले के बारे में पढ़ लें। मैग्नेटिक ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले मोटर में शॉर्ट सर्किट, बियरिंग खराबी तथा मोटर लॉकिंग से सेफ्टी देती है। अब थर्मल OLR का क्या करता है आपका, देखिए थर्मल OLR आपका क्या करता है, ओवर करंट और ओवरलोड से हमको क्या कर देता है, सेफ्टी प्रदान करता है। इस तरह से आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसका डायग्राम का हम फोटो आपको टेलीग्राम पर भी ज़्यादा डाल देंगे, ठीक, बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका है क्या, हीटिंग एलिमेंट। ठीक, ये है आपका हीटिंग एलिमेंट, इसी पर हीटिंग कॉइल लगी हुई है। जब आपका ये ऊर्जावान होगी तो ये क्या करेगी, आपके कॉन्टैक्टर को अपनी ओर खींच लेगी, जिससे कि आपकी सप्लाई क्या होगी, ऑन होगी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल सर्किट बार। ये क्या है आपका, कंट्रोल सर्किट बार। इसी तरह से आप इसका एक और चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 फेज सप्लाई हमको आ रही है, और ये क्या है, कंट्रोल सर्किट कॉन्टैक्टर है। ये है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। इस तरह से आप इसका जो कि है ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले का 5वां जो आपका कंपोनेंट है, इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। 6वां हमारा आता है फ्यूज। देखिए फ्यूज क्या है, फ्यूज के बारे में हमने जो कि 5th सेमेस्टर में भी पढ़ा है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो परिपथ सर्किट को शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा प्रदान करता है या बचाता है। इंडस्ट्रियल शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट सर्किट के लिए HRC फ्यूज का जो कि हम यूज करते हैं। HRC फ्यूज के बारे में हमने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया था 5th सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका फिक्स कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, ये आपका है फ्यूज एलिमेंट। यहाँ पर आपका पाउडर भरा हुआ है, और ये कांच का जो कि है एक आपका कैप लगा होता है। यहाँ पर 2 आपके धातु के कैप लगे होते हैं, ठीक है। 7वां हमारा आता है कंपोनेंट लिमिट स्विच। लिमिट स्विच क्या होता है, देखिए यह यांत्रिक व्यवस्था को बढ़ाते हैं तथा आपके मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं, या यह एक NO प्लस एक NC पुश बटन की तरह कार्य करते हैं। जैसे आपकी रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते ही लाइट जो कि है ऑन हो जाती है, उसी तरह से गाड़ियों में भी जो कि है डोर जैसे ही हम उसका दरवाज़ा खोलते हैं हमारी क्या हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती है। ये सभी लिमिट स्विच की सहायता से ही जो कि है होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक NC लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, NO नॉर्मली ओपन, और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्टर आपका यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसके बाद लास्ट कंपोनेंट आपका आता है फ्लोट स्विच। देखिए फ्लोट स्विचेस क्या है, यह एक टाइप का लिमिट स्विच होता है। यह
एक टाइप का लिमिट स्विच होता है जिसका कॉन्टैक्टर ट्यूब में रखे पारे की स्थिति से खुलता या बंद होता है। वाटर लेवल के कंट्रोल के लिए एक आपके फ्लोट स्विच का उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोग दिखाया गया है, देखिए इस तरह से इसका डायग्राम है। जैसे ही वाटर लेवल आपका यहाँ पर गिर जाता है तो कंट्रोल सर्किट से आपका स्टॉपर टच हो जाता है और वैसे ही आपका जो कि क्या हो जाता है, आपका ये सर्किट क्लोज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही पानी आपका कम होगा तो ये आपका जो फ्लोट डला हुआ है ये आपका नीचे आएगा और आपका स्टॉपर और बेट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा इस तरह से। और जैसे ही स्टॉपर ऊपर जाकर आपका कंट्रोल सर्किट से टच होगा तो ये सर्किट आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये था आपका फ्लोट स्विच, ठीक है। तो हमने देखिए आपको सभी कंपोनेंट के बारे में पढ़ा दिया है। आपके जितने भी आपके कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में जितनी भी आपके कंपोनेंट लगे होते हैं, 8 के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। देखिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, सिलेबस आपका बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और अभी कोई भी जो कि है नोट्स की ना कहे, अभी आपके नोट्स बन रहे हैं। जैसे ही नोट्स बनकर आपके कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर आप लोग चाहें तो नोट्स खुद से भी बनाते चलें, वरना आपको पेपर के टाइम नोट्स जो कि है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर की सभी क्लासें हमारी चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं। अब जल्दी ही आपका पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर और पॉलीटेक्निक 2nd सेमेस्टर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि ये वीडियो को शेयर करें और आपके जितने भी जूनियर हैं उन सभी को भी आप बता दें कि 2nd ईयर और 1st ईयर की क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।